y बराबर x का पावर -3। कौन फार्मूला पर है बोलो? x के पावर n ना, पावर को बगल में लाओ, पावर में से, यानी dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा, पावर को बगल में लाइए, ये पावर में से एक घटाइए, तो dy बाई dx बराबर आ गया -3 x का पावर -4। आंसर नीचे भी लान के लिख सकते हैं, पावर +4 हो जाएगा यदि नीचे लान के लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, y बराबर क्यूब रूट ऑफ x है। सबसे पहले पावर के रूप में लिखने सीखो, बैठो जल्दी बैठो। पावर के रूप में लिखने सीखो। जब भी ऐसा यहाँ रूट के अंदर में यहाँ कोई संख्या लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम यहाँ कुछ नहीं है, पावर 1 है, 1 के बटा में ही चला जाएगा, यानी 1/n हो जाएगा। पहले फार्मूला छठा क्लास का, आज कल ही तुमको एक सिखाए थे बात कि अगर रूट में है तो इसका मतलब 1/2 होता है, बताए थे आजकल। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट में वहां 2 लिखा हुआ है, और यही 2 यहाँ जाके 1/2 बन जाता है। इसी नियम से ही ऐसा हुआ है। अगर यहाँ 3 है तो ये बनेगा x का पावर 1/3। अगर यहाँ 3 है और यहाँ x स्क्वायर है तब बनेगा x का पावर 2/3। ये 2 है और इसके ही बटा में जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के बटा में गया, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के बटा में गया, कुछ नहीं तो 1 है, 1 के बटा में गया, जितना रहेगा 1 के बटा में जाएगा। ये फार्मूला है और इसी पर आधारित 3 उदाहरण। यानी यहाँ पर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/3। छठा क्लास का ये फार्मूला है। अब हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं x के पावर n पर। पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए। चलो dy बाई dx बराबर 1/3, x का पावर n का घटाव करोगे 1 में से 3 जाएगा, -2/3। नीचे अगर लाद यहां भी आंसर लिखोगे नो प्रॉब्लम। अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको नीचे लाद के लिख सकते हो, x का पावर 2/3 प्लस में हो जाएगा। चाहे यहाँ आंसर लिखो चाहे यहाँ आंसर लिखो, बात एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैथ में 1-2 स्टेप आगे पीछे रख सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा, y बराबर 1/क्यूब रूट x है, 1/क्यूब रूट x। चलिए y बराबर 1/, इसको अभी हम तुरंत सिखाए, x का पावर 1/3। ये जब ऊपर जाएगा छठा क्लास के फार्मूला के अनुसार पावर प्लस में ऊपर जाके कम हो जाएगा तो -1/3। dy बाई dx आराम से निकलेगा, पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए। हाँ ये देखो बिल का घटावाता है जी, कितना हो गई बताओ तुम लोग? -1/3 -1 कितना होगा? -4/3। अरे 3 ले जाएगा, गुना हो जाएगा, -3 बन जाएगा, -1 -3 हो जाएगा -4, और लघुत्तम हुआ हो जाएगा 3। देखो उधर भी लिखेगा। ये फार्मूला का बड़ा जरूरत पड़ रहा है। यहाँ 3 है, वहां 2 है, क्या बनेगा? ई वाला क्या बनेगा बताओ? 2/3 ना। चलो तो y बराबर हो गया 6 इंटू x का पावर 2/3। dy बाई dx बराबर 6 आराम से बाहर निकल गया। संख्या यदि गुना या भाग में रहे बाहर चला जाता है डिफरेंशिएशन से। जो x वाला बच गया इसका डिफरेंशिएशन होगा। पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए। dy बाई dx बराबर 3 से ही कट गया 2 बार में, 2 दूना 4, x का पावर भी इनका घटाव करेंगे, 3 यहाँ हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, -1/3। नीचे ला करके पावर प्लस बना सकते हैं 4/,
x का पावर 1/3 तुम्हारा आंसर। यहां भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। प्रोसेस मेथड कहता है कि जितना भी टर्म है सबके साथ dy/dx लगाइए। ये है विधि। जब सीख गया विधि तो सबका डिफरेंशिएशन करना है तो सबको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी हम पूरा प्रोसेस से चलते हैं, रिवाइज हो जाए। कल पूरा पिछला क्लास में प्रोसेस से ही सब बताए थे, विधि से ही बताए थे। चलिए तो सब में dy/dx लगाते हैं। 5x का पावर -3/2 dy/dx 4/√x dy/dx √x dy/dx 7/√x। चलो सुनो, गुना में रहे संख्या तो बाहर, यहां भी 4 बाहर, क्या बचेगा? 4 बाहर ही होगा तो 1/√x बचेगा। यहां तो संख्या है ही नहीं, यहां 7 बाहर, क्या बचेगा? यहां 1/x। चलो एकदम प्रोसेस से ही चल रहे हैं तो 5 बाहरी हो गया, dy/dx x का पावर -3/2, 4 बाहर हो गया, dy/dx 1/√x। यहां तो ठीक है, संख्या है नहीं, और यहां 7 बाहरी कर दिए तो dy/dx 1/x हो गया। सबका फार्मूला तो लोगों को पढ़ाया गया, बोलेगा ये कौन सा फार्मूला पर है? पहला x के पावर n पर है, पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए। 1/√x का फार्मूला बोलो, -1/2 x का पावर 3/2 लिखवाया गया ना। चलिए √x का बताइए, √x का 1/2 x नहीं है, x का ना 1 होता है जी, ये √x है √x। सबके पीछे पलटो, पहले सब फार्मूला निकालो, याद नहीं किया अभी निकाल के देखो पहले सबको। क्या है √x का बोलो? आवाज नहीं आ रहा, सबको बोलो। 1/√x का बोलो सबको। 1/√x का पूछ रहे हैं, 1/√x -1/2 x का पावर 3/2 है ना। चलिए 1/x का बोलिए, -1/x²। सब एकदम मुहजबानी याद होना चाहिए, फटाक से पूछे और अंतर समझ में आना चाहिए। √x पूछ रहा है तो x का बता रहा है 1, x √x 1/x 1 सब अलग अलग है भाई, x अलगे है, 1/x अलगे है, √x अलगे है, 1/√x अलगे है, सब अलग अलग है। इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन -1/x², इसका √x का 1/2 इसका डिफरेंशिएशन -1/2 का पावर 3/2, सब का अलग अलग है, एक के मत समझो। तो फार्मूला लगाएंगे, पहला x के पावर n पर पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए। देखते जाओ, इधर लिखना नहीं है, समझो खाली। 5 बारे पावर को बगल में लाइए, पावर में से यह देखो 1 घटाइए, 4 बाहर है, ये है 1/√x का -1/2 x का पावर 3/2। चलिए प्लस √x का 1/2√x, या -7 बाहर 1/x का -1/x²। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 × 15/2 x का पावर n का घटाव करेंगे -5/2 हो जाएगा। यहाँ ये 2 से कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बटा x का पावर 3/2। यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है, उतार दो, सिंपली उतार देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7/x² हो जाएगा। चाहते हो तो इसको नीचे लान के पावर प्लस बना सकते हो, बात समझ में आ रहा है? या यहां तक भी आंसर लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एबीसीडी जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब संख्या के रूप में है, गुना के रूप में है तो गुना के रूप में बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन से बाहरी करेंगे तो ए बाहर हो जाएगा, x³ बचेगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। b बाहर हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे। c बाहर हो जाएगा, x का शिफ्ट करेंगे। और d जोड़ या घटा में, कोई संख्या जोड़ या घटा में रहे, बोलो 0। तो यही साधारण क्वेश्चन है। देखो शॉर्ट विधि से बता रहे हैं, बारे x के पावर n पर पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए, 1 घटाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा।
बी बारे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। पावर को बगल में लाइए, पावर में से एक घटाइए, 2 में से एक घटाएगा 1, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं भी लिखेगा तो एक है तो काहे ला लिखे। सी बाहरी हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन बोलो और d का डिफरेंशिएशन 0। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं, तो हो जाएगा 3ax स्क्वायर, ये हो जाएगा 2bx, c इंटू 1 हो जाएगा c, और 0 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लिखो, पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लिखेगा नहीं, सुनेगा खाली। इसको हम उतार दिए, उतार इसलिए दिए क्योंकि इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसको हमको हल करने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं हो पाएगा उसको डिफरेंशिएशन करने लायक बनाएंगे हल करके, इसको हम ढोते चलेंगे जब तक तब तक कि सब ना डिफरेंशिएशन होने लायक बन जाए। अब एक लाइन में सबका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक वो अभी कर दे, दो छोड़ दे, तो वो आधा अधूरा काम नहीं किया जाता। वो करते हैं जब बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो जितना होने वाला है कर लो, जो नहीं होने वाला है ओकरा में d/dx लगा के रख लो, और वो d/dx वाला को अलगे फिर सॉल्व करो और वहां बैठा दो। जब बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है तो जब हम जान रहे हैं कि 1-2 लाइन में सब डिफरेंशिएशन होने लायक बन जाएगा, तो 1-2 लाइन ढो लेना चाहिए जो डिफरेंशिएशन होने लायक है, अभी भी उसको उतारना चाहिए 1-2 लाइन में अगर बनने लायक है तब। अब बहुत बड़ा है तो उसमें सब कर लेंगे, जो नहीं होने लायक ओकरा में d/dx लगा देंगे और उसको अलगे करके फिर वहां बैठा देंगे। प्रोसेस ये होता है, विधि ये होता है। तो इसका होने लायक है इसलिए उतार दिए, इहो होने लायक है तो इहो उतार दिए, ये होने लायक नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम समझाए कि रूटवा में जो है वो बटा में चला जाएगा तो -4/8 हो जाएगा, कट भी जाएगा, 1/2 माइनस में आ जाएगा। ये भी होने लायक है तो इसको भी उतार दिए, ये बात डिस्टर्ब कर रहा था। चलिए y बराबर एक लाइन और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 6 इंटू एक्स का पावर हो गया -1/2 प्लस 5 कोट x। अब एकदम सबका डिफरेंशिएशन होगा, एकदम x के पावर n पर, a का पावर x पर, x के पावर n पर, और ये सीधा कोट x पर। चलिए dy/dx बराबर, संख्या यदि गुना या भाग में रहे बाहर निकल जाता है, बाहर निकाल दिए, x के पावर n पर पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए, हो गया। 3 गुना में है बहरी हो जाएगा, डॉट मने भी गुना होता, गुना में है बहरी हो जाएगा। a के पावर x का फार्मूला कहता है a का पावर x log a का मान 2 है, a का मान संख्या, a का पावर x log a का पावर x log a का वैल्यू 2, तो 2 यहां भी और यहां भी। चलिए 6 गुना में बहरी हो गया, x के पावर n पर पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए, प्लस 5 कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। सिंप्लीफाई करेंगे, dy/dx बराबर 4 तिहाई हो जाएगा 12x स्क्वायर। ये बताओ कि यहां गुना हो जाएगा का? कितने लोग सोच रहे हैं कि गुना होगा, हाथ खड़ा करेंगे। जो सोच रहा है कि गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 का पावर x हो जाएगा। कितने लोग हैं जो सोच रहा? कोई नहीं सोच रहा है। हाँ, गुना नहीं होगा क्योंकि 3 है खाली, अब यहाँ 2 के कपार पर 100 है ना, अलग अलग है, इसलिए गुना नहीं होगा, उतरेगा वैसे ही। ये मत समझना कि गुना हो जाएगा। 3 गुना 2 का पावर x log 2। चलिए यहां सिंप्लीफाई होगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 एकम 3 हो गया। पहले सिंप्लीफिकेशन देखना बढ़िया से, 2 से काट दिए 3 बार में, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, भिन्न का घटाव करेंगे, 2 और 1, 2 एकम 2, अब 1 हो जाएगा -3, यानी x का पावर -3/2, भिन्न का घटाव जोड़ किए यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस 5 कोसेक स्क्वायर x हो गया। अब इसको यदि हम चाहे तो बटा में लान के x का पावर 3/2 प्लस में लिख सकते हैं, और नहीं तो सब बढ़िया है, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लिखो आराम से।